दोस्तों JKSSB JKP कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन का आप जानते हैं कि कल नोटिस आया था, जिस नोटिस में हम ये इंटीमेट कर दिया गया है कि जो आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है PET, आपकी जो टेली कम्युनिकेशन है और फोटोग्राफ़र है, दोनों पोस्टों के लिए इसका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट 1 दिसंबर ऑनवर्ड स्टार्ट होने जा रहे हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1 वीक का समय है, 1 हफ्ते के बाद आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होने जा रहा है। अब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जो कट ऑफ है। जनरली बच्चों को ये डाउट रहता है, बच्चे इस असमंजस में रहते हैं कि कट ऑफ क्या मैं इसके अंदर आ पाऊँगा या नहीं। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के साथ, यहाँ आपके साथ हम डिस्कशंस करेंगे कुछ फैक्ट्स और फिगर्स का यूज़ करके। तो आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है वो आपको बुलाया जाएगा, क्या आपका रैंक सेफ़ है, किस रैंक तक आप सेफ़ हो, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने भी आपके मतलब ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में भी इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। बात की जा रही है यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन JKP कांस्टेबल और कांस्टेबल फोटोग्राफर, इन 2 पोस्टों की बात की जा रही है। ऑलराइट, तो इन 2 पोस्टों में टेलीकम्युनिकेशन की 502 वैकेंसीज़ हैं। 502 वैकेंसीज़ अपने आप में ही बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। और जो फोटोग्राफर की वैकेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ 22 है। टोटल 22 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। नाउ अब आपके मन में ये सवाल होगा कि मेरे बहुत कम मार्क्स हैं, मेरा रैंक शायद इसमें फॉल नहीं करेगा वगैरह वगैरह, मतलब डाउट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, जो JKSSB ने हमें यहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स हैं, इनके जो रूल्स हैं JKSSB के, जब ये फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट कराते हैं तो इनका क्राइटेरिया ये रहता है। फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में JKSSB ने मेंशन किया है, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे रिटन टेस्ट के बाद बच्चों को 6 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप इन ईच कैटेगरी, मतलब 6 टाइम्स जितनी वैकेंसीज है 6 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज, मतलब आपको उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद उतने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर जो बच्चे उस रैंक में आएंगे उनको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे 502 को मल्टीप्लाई करते हैं, 502 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ, तो ये बन जाता है हमारा 1206। 1206 बच्चों को बुला लिया जाएगा। माफ़ कीजिएगा जस्ट अ सेकेंड। 2 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 502 इंटू 6, ये बन जाता है 3012। ओपन मेरिट का कितना बन जाता है 3000, सॉरी ओपन मेरिट का नहीं, ओवरऑल यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल कितना बन जाता है 3012 टोटल, ठीक है। टोटल ये 3012 बन जाता है, ओके। सो 3012 ये बन जाता है। यहाँ पे देखिए 3012 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इसके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि भाई आपका रैंक क्या है, आप किस रैंक पे हो, आपका होगा या नहीं। देखो यार, अगर तो आप ओपन मेरिट में हो, तो ओपन मेरिट का भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ओपन मेरिट में, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन। हाँ,
तो ओपन मेरिट में अगर आप हैं तो यहाँ पे देखिए ओपन मेरिट की 201 वैकेंसीज हैं। तो 201 को जब आप 201 को जब आप 6 से करते हो, ये बन जाता है 1206। मतलब 1206 ओपन मेरिट के बच्चे हैं, उनको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं ज़रा ले चलता हूँ आपको उस पीडीएफ के पास जहाँ पे आपका रिजल्ट है। ये है स्कोर कार्ड, ये है स्कोर शीट आपका टेलीकम्युनिकेशन का। ठीक है, जो रिज़ल्ट आपका 20 जनवरी 2025 को आया था, आज से ठीक 8-9 महीने पहले। अगर मैं आपको सीधा 1201 पे ले के चलूँ, यहाँ पे देखिए 1000, 1100, 1201, यहाँ पे देखिए सीरियली अगर हम देखें यहाँ पे 1201 पे आप ये बच्चे का नाम देख सकते हैं। 1201 पे मुजफ्फर अहमद, इनका स्कोर है 51। ठीक है, तो भाई अब एक बात तो यहाँ से क्लियर हो जाती है, अगर आप किसी भी कैटेगरी में हैं, चाहे आपकी आरबीए कैटेगरी है, चाहे आपकी एससी कैटेगरी है, एसटी है, ओएससी है वगैरह, ईडब्ल्यूएस है, जो भी आपकी कैटेगरी है, अगर तो आपका रैंक 1200 से कम है तो आपका 101% चांस है कि आपको शॉर्टलिस्ट, मतलब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, आपको कॉल आ जाएगी। ठीक, उसके अलावा अगर आप ऐसा करें कि अब इनमें से भी ये गारंटी नहीं है कि भाई साहब 1200 में से, यहाँ 1201 में से, मतलब यहाँ पे देखो, अब मैं आपको एक सिंपल एक कैलकुलेशन मतलब बताता हूँ, मैं आपको एक कैलकुलेशन में बताता हूँ आपको। देखो, अब 1201 तक जितने भी बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे ये सारे ओपन मेरिट में होंगे। यहाँ पे देखिए, मतलब ये कि अगर मैं आपको मोटे तौर पर बताऊं तो ओपन मेरिट का भाई साहब 51.75 कट ऑफ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, बच्चे वो होंगे जिनको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, और 1200 में से सिर्फ और सिर्फ 200 बच्चे फाइनली रिकमेंड हो जाएंगे आपके, मतलब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के लिए। अब इन 1200 ओपन मेरिट वालों में से भी, अब यहाँ पे जो भी कैटेगरी हो, कोई भी होगी ना भाई, वो सारे ओपन मेरिट में ही फॉल करेंगे। यानी कि ओपन मेरिट का 51.75 राउंड फिगर से इस रेंज तक जो है वो आपको कट ऑफ, मतलब ये कट ऑफ आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 200 बच्चे, अब ये भी गारंटी नहीं है कि भाई 1200 में से सारे मतलब 1250 के 1200 कॉल करें, मतलब 1200 के 1200 क्वालिफाई करें। ऐसा भी हो सकता है, हमने देखा था पिछले, मतलब जो पैटर्न हमने देखा, 1600 का ग्रुप जाता था, 1600 में से 600 के आसपास, मतलब प्लस माइनस 600 बच्चों को, मतलब बच्चे क्वालिफाई कर लेते थे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो मतलब ये आप देख सकते हैं, आप ये देखें कि फर्स्ट डे में ही मुझे लगता है कि 600 प्लस बच्चे जो है वो क्वालिफाई कर लेंगे। ये मैं ओपन मेरिट वालों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओपन मेरिट वालों की। अब हम ज़रा अब कैटेगरीज पे आते हैं। चलो मैं ले चलता हूँ आपको कैटेगरी वाले सेक्शन पे। कैटेगरी वाले सेक्शन पे अगर आप नज़र दौड़ाएं, एससी में कितनी वैकेंसीज हैं यहाँ पे देखिए, लेट मी जस्ट, हाँ एससी की कितनी वैकेंसीज है, लेट मी जस्ट जूम इन, मैं जूम कर लेता हूँ इसको। एससी में 41 वैकेंसीज हैं, एसटी 1 में 50 हैं, एसटी 2 में 50 हैं, ओबीसी में 40, आरबीए 50, एएलसीआईबी 20 और ईडब्ल्यूएस 50। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एससी में कितनी वैकेंसीज हैं, 41 वैकेंसीज हैं, तो गोया कि 246 बच्चों को बुला लिया जाएगा एससी कैटेगरी, 246। यानी कि अगर आपकी कैटेगरी एससी है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ओपन मेरिट इज इक्वल टू 52 के आसपास रख लो आप। उसके बाद एससी का मैं मान लूं, अगर आपकी एससी कैटेगरी है तो एससी कैटेगरी में आपका, मैं एक बार फिर से ले चलता हूं आपको उस पीडीएफ पे। यहां पे देखिए, 52 में 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 52 में
लगभग आप मोटे तौर पर आप लेके चलें 50, 49, 50 के आसपास, ठीक है, 49, 50, 49, 48, 49 तक आप लेके चलें आप, ठीक है। उसके बाद है आपका ST1 में 300 बच्चों को, ST1 में 300 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो ST1 में आप देखें कि आपको भी जो है वो 40 लगभग समझो आप 46 +- 2 आपको कट ऑफ हो जाएगा। ST2 का सिमिलर होगा, RBA का भी सिमिलर होगा क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बराबर हैं। RBA का थोड़ा सा बढ़ सकता है, मतलब थोड़ा सा 48 ± हो सकता है कुछ 1-2। उसके बाद EWS का तो भाई बहुत कम हो सकता है, EWS का 40 के आसपास भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है। तो ये एक ब्रेकडाउन है जो मैंने आपको बताया, और ये कोई ऑफिशियल नहीं है या मैं इसका फाइनल नहीं बता रहा हूँ कि नहीं यही होगा। ये एक जस्ट एक रॉ प्रिडिक्शन है, जस्ट मैं एक प्रिडिक्ट कर रहा हूँ अपनी तरफ से, ये मेरा एक पर्सनल कैलकुलेशंस है। तो वो कहा जाता है ना कि एरर्स एंड ओमिशंस आर एक्सपेक्टेड और एक्सेप्टेड। तो आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के एक बार ज़रूर बताएं। बाकी ये मेरी कैलकुलेशंस है, अगर आप चाहें तो इस पे फाइनल कट ऑफ, फाइनल जो आपका सिलेक्शन लिस्ट का जो प्रोसेस होगा वो उस पर भी हम बात करेंगे, कट ऑफ के लेके बात करेंगे। और मेरे हिसाब से बेहतरीन ये होगा कि अगर हमारी गवर्नमेंट, अगर हमारी JKSSB इनका पैरेलली साथ चलाती है तो बहुत बेहतरीन होगा। इन सब बच्चों को एक साथ में एकेडमी में जाने का मौका मिलेगा, एक साथ में ज्वाइन करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी और बहुत अच्छी बात हो जाएगी। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं, खुदा हाफ़िज़।